अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो आज मैं जो सबसे पहली हदीस आप लोगों के सामने पेश करने वाला हूँ वो है नमाज के बारे में। तो आप लोग हदीस एक बार ज़रूर सुनिए कि इस हदीस में क्या बताया जा रहा है। अभी मैं हदीस पढ़ना शुरू करूँगा, आप लोग गौर से समाअत फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति मिन अमलिहि सलातुहु फ़इन सलुहत फ़क़द अफ़लह व अंजह व इन फ़सदत फ़क़द ख़ाब व ख़सिर। फ़इन इंतक़स मिन फ़रीज़तिहि शैउन क़ाल रब्बु अज़्ज़ व जल उन्ज़ुरू हल लिअब्दी मिन ततव्वुअ फ़युकमिलु बिहा मन तक़स मिनल फ़रीज़ा सुम्मा यकूनु साइरु अमलिहि अला ज़ालिक। अभी हदीस का तर्जुमा भी करूँगा, जैसे कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, क़यामत के दिन आदमी के आमाल में सबसे पहले नमाज का हिसाब किया जाएगा। अगर नमाज अच्छी हुई तो वो शख्स कामयाब और बामुराद होगा, और अगर नमाज ख़राब हुई तो वो नाकाम व नामुराद होगा। अगर फ़र्ज़ नमाज में कुछ कमी हुई तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे, देखो क्या मेरे बंदे के पास कुछ नफ़लें भी हैं जिनसे फ़र्ज़ों की कमी पूरी कर दी जाए। अगर नफ़लें होगी तो अल्लाह ताला उनसे फ़र्ज़ों की कमी पूरी फरमा देंगे। उसके बाद फिर उसी तरह बाकी आमाल, रोज़ा, ज़कात वगैरह का हिसाब होगा, यानी फ़र्ज़ रोज़ों की कमी नफल रोज़ों से पूरी की जाएगी और ज़कात की कमी नफली सदक़ात से पूरी की जाएगी। तो इस हदीस में यही बात बताया जा रहा है कि इंसान मरने के बाद फिर दोबारा ज़िंदा किया जाएगा, और ज़िंदा करने के बाद जब उसका हिसाब व किताब शुरू हो जाएगा तो सबसे पहले किस चीज़ का हिसाब लिया जाएगा। तो आप लोगों को मालूम हो ही गया कि जब इंसान का इंतकाल हो जाएगा फिर वो ज़िंदा किया जाएगा, फिर हिसाब व किताब के लिए सारे लोगों को जमा किया जाएगा। तो सबसे पहले इंसान को जो हिसाब लिया जाएगा वो है नमाज, कि नमाज के बारे में हिसाब लिया जाएगा। फिर अगर वो फ़र्ज़ नमाज में कुछ कमी हो जाएगी तो फिर उस वक्त अल्लाह ताला फरमाएंगे, देखो इसके ज़िंदगी में नफल इबादत है कि नहीं, कि कभी नफल नमाज अदा किए हुए कि नहीं। अगर वो शख्स ज़िंदगी में नफल नमाज अदा किए होंगे तो उन नफल नमाजों से फ़र्ज़ नमाज में जो कमी होगी उसका पूरा कर दिया जाएगा। इसी तरह बाद में रोज़े, बाद में ज़कात का हिसाब किया जाएगा। जिस तरह नमाज में चला इसी तरह इसमें भी चलेगा कि अगर फ़र्ज़ रोज़े में कुछ कमी पड़ जाएगी या ज़कात में कुछ कमी हो जाएगी तो फिर उसी तरह अल्लाह ताला फरमाएंगे कि देखो इसके ज़िंदगी में कोई नफल रोज़ा हो, यानी कोई नफल रोज़ा कभी उसने रखा, कोई नफली ज़कात अदा किया उसने, अगर होगा तो उस नफली रोज़ा और नफली ज़कात के ज़रिए जो फ़र्ज़ में कमी हुई थी उसको पूरा कर दिया जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें चाहिए कि जितना वक्त की नमाज, जैसे कि 5 वक्त की नमाज हमारे ऊपर फ़र्ज़ है तो हम इसे पाबंदी से अदा करें, और जिससे जितना हो सके हम नफली इबादत ज़्यादा से ज़्यादा करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।